सो वेलकम बैक टू अनुराग सिंह ठाकुर साइज। सो गाइस वेलकम बैक टू 8 डे। आज हमारा 8वां दिन है उस जर्नी को स्टार्ट करते हुए। सो गाइस आप देख रहे हो मैं कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी जर्नी में इतना इजीली हो गया हूँ ना कि मुझे कॉन्फिडेंट अब ये वीडियो बनाना ना बहुत इजी लगने लगता है। और आप सबको भी लगना चाहिए, आपको सबको भी लगेगा जब आप एवरी डे हर दिन एक वीडियो बनाएंगे ना, तो अपने आप आपको प्राउड फील होगा कि हाँ यार मैंने कर दिया। और अपने आप को शाबाशी देना यार कि मैं कर सकता हूँ। देखो तो आज का स्टोरी है द क्रो एंड द कोबरा। एक कौवे की और एक सांप की कहानी। तो ये एक पेड़ पर एक जोड़ा रहता था, जो एक कौवा का एक जोड़ा रहता था, वो रहता था, कौवा रहता था और उसकी वाइफ रहती थी। दोनों वहां पे लिव करते थे। और जो पेड़ के जो नीचे साइड होता है ना, जड़ पे होता है ना, जड़ पे एक होल था जिसमें एक कोबरा रहता था। तो वहां पे क्या होता था, तो जब कौवे कभी भी एवरी टाइम जब वो अपनी एग्स अंडे देते थे, तो कोबरा वहां पे जाके उन्हें ईट देम, वहां पे उसे खा लेता था। तो जब वो कौवे वापस अपने भोजन ढूंढने जाते थे, जब वो वापस आते थे तो उसके अंडे गायब हो जाते थे। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो क्या कैसे कैसे यहाँ से भगाया जाए। फिर वो अपने सबसे पुराने दोस्त के पास जाते हैं, जयकाल सियार के पास। तो सियार वहां पे, क्योंकि वो क्लेवर है, सियार के पास जाते हैं तो सजेशन लेने। तो सियार कहता है कि आप हमारे गांव के अपने रानी, जो रानी साहिबा होती हैं, यानी राजा की रानी होती हैं, उनके पास जाइए और वहां से उनका एक ज्वेलरी चुरा कर और जाके उस जहां पे वो कोबरा रहता है उसकी उस होल में वहां पे डाल देना, ड्रॉप कर देना। फिर वो कौवा जाता है, रानी का फॉलो करता है। फिर वहां पे जब वो पॉन्ड में नहा रही होती है, तालाब में नहा रही होती हैं, तो वहां से उन्हें रानी की ज्वेलरी दिखती है। तो वहां पे जो उनके गार्ड रहते हैं वहां पे उसकी रखवाली कर रहे होते हैं। फिर कौवा अचानक से उड़ता है, फिर वहां से अपने पंजों में उनका जो रानी का नेकलेस होता है, हार होता है, उस वहां पे कैच कर लेता है और उड़ जाता है। फिर रानी बोलती है जाओ उसको फॉलो करो। फिर वो जो वहाँ के गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी होती है, उनको कौवा को पीछे करते 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 वहां पे पहुंचते हैं। फिर जो कौवा होता है वो फटाफट जो नेकलेस होता है रानी का, उस कोबरे के होल में उसे थ्रो कर देता है, वहां पे ड्रॉप कर देता है। फिर जब वो गार्ड ऐसा देखते जाते हैं, फिर वहां पे देखते हैं कि वो जो नेकलेस है वो कौवा के उस होल में है। फिर जो, क्योंकि सेनापति होते हैं ना, तो उनके पास एक औजार होता है, भाला होता है, फिर वो उससे उस होल में उसे निकालने लगते हैं। फिर ये जब वो देखता है नुकीला अस्त्र, तो वहां पे क्या होता है, कोबरा निकल के तो फटाफट भाग जाता है और कभी भी नेवर कम इन, और कभी भी वापस नहीं आता लौट के, क्योंकि उसकी पिटाई हो जाती है। फिर वहां से भाग जाता है। फिर वो जो कौवे का जो लेग होता है, जो कौवे का जोड़ा होता है, वो हैप्पली अपनी लाइफ में होते हैं। होप फॉर द बेस्ट आउटकम एंड नेवर गिव अप। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी कहती है होप फॉर द बेस्ट आउटकम एंड नेवर गिव अप, कि कभी भी हमेशा हार नहीं मानना चाहिए, तो हमेशा अच्छे की तलाश में रहना चाहिए कि हमें क्या अच्छा मिलने वाला है, हमेशा अच्छे की तलाश में रहो। अगर यही इसके करके वो वहां से अपना घर छोड़ देते, फिर वो कहाँ रहते, सिंपली। अब देखो यहाँ पे कितनी इजीली मैंने स्टोरी किया। अब यहाँ पे मेरे फैमिली या मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई या मेरे ब्रदर्स, मुझे कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा कि यार डे 8 है और अभी कितना डेज है, हमारी 12 डेज है, कितना बेहतर हम सीख सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? सो फटाफट आप भी अपने एक स्टोरी बनाओ और क्रिएट करो, अपलोड को जितनी ज्यादा आप लेट करेंगे उतना आप पीछे रहेंगे। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट day 9. Till that time you go leader mad.